किसान भाइयों नमस्कार। जय जवान जय किसान में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं यूरिया के टॉप रेशिंग के बारे में बताऊंगा। हर किसानों ने रोपाई पर ही निर्भर करते हैं। बहुत किसान ने जब रोपाई करते हैं तो 8 से 9 इंच पर करा देते हैं और बहुत किसान रोपाई करते हैं तो 10 से 11 इंच पर ही रोपाई करवा देते हैं। तो रोपाई तो हमें जैसी मिट्टी रहती है वैसा ही निर्भर करते हैं। और जैसे काली मिट्टी रहती है तो उसमें पानी हमेशा बने रहते हैं। समतल ज़मीन होती है तो वहाँ पर पानी हमेशा रहते हैं। तो हमें उस समय उस धानों को, जो काली मिट्टी होती है वहाँ पर धान की कल्ले की फुटाव कम होते हैं। जैसे पहाड़ी इलाके होते हैं तो वहाँ पानी की सूख जाते हैं, पानी बरसते हैं और पानी निकल जाते हैं तो वहाँ धाने की कल्ले का फुटाव अधिक हो जाते हैं। तो हर किसानों की अलग अलग विचारें होते हैं, रोपाई से लेकर ही और खाद से लेकर ही कटाई तक। लेकिन हर किसानों की जब रोपाई होती है तो अच्छी तरह से अपने अपने विचार से ही करते हैं। तो मैं आज यूरिया की टॉप रेशिंग के बारे में बात करूंगा कि यूरिया की टॉप रेशिंग किसान भाई कैसे करें। यदि रोपाई के समय पोटाश न दिए हों तो यूरिया की जब टॉप रेशिंग कर रहे हैं तो कम से कम पोटाश अवश्य दें। तो यूरिया तो 25 से लेकर 30 किलो एकड़ अवश्य फेंकें और पोटाश की मात्रा कम से कम 10 से लेकर 5 किलो अवश्य दें। किसान भाइयों, यूरिया और पोटाश हो गया, लेकिन जो किसान भाई सल्फर फेंकना चाहते हैं, आजकल तो हर किसान सल्फर का प्रयोग अवश्य करते हैं, तो कम से कम 1 एकड़ में 5 किलो से 3 किलो तक अवश्य डालें। लेकिन इन जब यूरिया और पोटाश सल्फर तीनों फेंक रहे हैं किसान भाइयों, तो धाने में कीड़े मकोड़े अवश्य लगते हैं। तो मैं यह भी कहूँगा कि कम से कम हर किसान भाइयों को जो है कि कीटनाशक का भी प्रयोग करना चाहिए। तो बहुत किसान भाइयों जो होते हैं कि कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यूरियो में मिला करके हर किसान भाइयों को जो है कीटनाशक का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि ढोले मकोड़े बहुत हो जाते हैं। मैं यही नहीं कहूँगा कि ये कीटनाशक जो किसानों को पसंद हो वही किसान उसमें यूरिया का टॉप रेशिंग करते समय कीटनाशक का प्रयोग अवश्य करें। बहुत किसान भाई होते हैं जो है कि घोल वाला कीटनाशक यूरिया में डाल देते हैं। बहुत किसान होते हैं जो कि बहुत दानेदार कीटनाशक मिला देते हैं। तो इसी तरह से हर किसानों को यूरिया की टॉप रेशिंग करते समय कीटनाशक का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि जड़ों में भी ढोले लग जाते हैं और जो है कि फफूंदी नाशक भी बहुत लग जाते हैं। जैसे बहुत किसानों कहते हैं भम्भा लग गए, उसको भी नष्ट कर देते हैं। तो हर किसानों को बताऊंगा कि पोटाश देने से ही जब दाने बालियां निकलती हैं तो चकाचक निकलती हैं और उस दाने में चमक रहता है और हर किसानों को बेचने में कोई परेशानी नहीं आती है। और हर एक दाने दाने में जो है कि खाली नहीं जाता है और दाने दाने में ही दाना भरा रहता है। तो मैं किसानों को यही बताऊंगा कि हर किसान को अपने अनुभव से ही खेती करें धाने की। क्योंकि किसान तो बचपन से ही खेती करते चले आते हैं और वृद्धावस्था तक ही खेती करते हैं। कभी जब ही किसानों की कीटनाशक न देने से खेतियां बर्बाद हो जाती हैं। तो मैं हर किसानों को कहूँगा कि जो है कि कीटनाशक का प्रयोग अवश्य करें, चाहे जो है कि अपने मशीन द्वारा छिड़काव करें, चाहे जो है कि बालू में मिलाकर छिड़कें, चाहे जो है कि यूरिया और पोटाश और सल्फर में मिलाकर छिड़कें। तो मैं हर किसानों को यही बताऊंगा कि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें किसान भाइयों। तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं किसान भाइयों। तो जय जवान जय किसान भाई।
नमस्कार।